हारून रशीद बड़ा परेशान होता है कि ये कब्र किस हस्ती की है जिस कब्र का हया चीते भी करते हैं। आज माह रमज़ान का तीसरा जुमा है और आज के जुमा का उन्वान है शहादत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लोग अल्लाह की राह में लड़ते हुए कत्ल हो जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, और तुम्हें उनकी ज़िंदगियों का शऊर नहीं है। और सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हुए कत्ल हो जाएं, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने अल्लाह के यहाँ जिंदा भी हैं और रिज़्क़ भी दिए जाते हैं। फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला ने जो उन्हें अपने फजल से अता किया हुआ है उस पर वो बड़े खुश हैं। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, वो अपने पिछलों के बारे में भी बड़े खुश हैं। यानी कि शहीद को अपने वरासा का पता होता है, शहीद अपने पिछलों को जानता है, ये कुरान से साबित है। और वो खुश होता है इस बात पे कि जिन राहों का मैं मुसाफिर था, मेरा बेटा भी उन्हीं राहों का मुसाफिर बन के मेरे पीछे पीछे आ रहा। उन पर कोई खौफ नहीं और ना वो गमगीन हो। हजरत मौला अली शेर खुदा की शहादत का आज वाक़या आपके सामने पेश किया जाएगा। जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेश रो खलीफा सालिस हजरत उस्मान गनी ज़िन नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलवाइयों के हाथों कत्ल होते हैं। मिस्र के बागियों ने, सबाई टोले ने आपको शहीद कर दिया, एक प्लानिंग तैयार करके। जब आप शहीद होते हैं तो उसके बाद जनाब मौला अली शेर खुदा बरसरे इक़्तिदार आते हैं। तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का मुतालबा था हज़रत उस्मान गनी के क़सास के हवाले से। दूसरी तरफ आपको उन बुलवाइयों की शरारतों का भी सामना था कि जो आपके साथ ही शामिल थे। आपके दौर में इस्लामी रियासत तज़ल्ज़ुल का शिकार हो चुकी थी। साजिशें, शरारतें हर तरफ से सर उठा चुकी थी। जब आपसे मुतालबा किया जाता है कत्ल उस्मान के क़सास का, आप फरमाते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी हुकूमत को मुस्तहकम कर लेने दो, मैं आपका मुतालबा तस्लीम कर लूँगा। लेकिन उधर से मुतालबात वो भी बजा मुतालबा था, उसके अंदर कोई गलती नहीं, वो कुछ जुर्म या ऐब नहीं था। जब दो धड़े बन जाते हैं, एक धड़ा अमीर मुआविया का, एक धड़ा हज़रत मौला अली शेर खुदा का, एक मौका पे ऐसा इत्तेफाक भी सामने आया कि करीब था कि दोनों सुलह कर लेते। लेकिन जब शरारतियों ने देखा, साजिशियों ने कि मुसलमान तो एक हो जाएंगे, तो मुनाफिकीन ने रात की तारीकी के अंदर एक तरफ से तीर अंदाजी शुरू कर दी। जब तीर अंदाजी शुरू होती है तो उधर से भी फिर जवाबी तौर पे तीर अंदाजी होती है। तो इस तरह दो मुसलमानों के गिरोह आपस में टकराते हैं और हजारों की तादाद में सहाबा शहीद हो जाते हैं। और फिर उनकी हजरत अली आप नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। अमीर मुआविया ने जुर्रत नहीं की कि मैं जनाजा अलग पढ़ाऊं। जनाबे मौला अली शेर खुदा जनाजे की इमामत करवाते हैं।
اور جب ایک بارگزیدہ صحابی کو حضرت علی نے دیکھا تو آپ نے بھی ندامت کا اظہار کیا کہ کاش میں سے پہلے مر گیا ہوتا، یہ وقت میں نہ دیکھتا۔ تو حضرت علی کے دور کے اندر مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تھا حضرت علی کا، ایک طبقہ، ایک گروہ تھا جناب امیر معاویہ کا، اور ایک گروہ تھا خارجیوں کا۔ خارجی ایک ایسا ٹولہ تھا کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی بھی کافر ہے، حضرت علی کو معذ اللہ وہ کافر کہتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتے، عمر بن عاص کو کافر کہتے۔ اور حضرت علی کے دور میں جنگ ہوئی، جنگ نہروان۔ جنگ نہروان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں خارجی واصل نار ہوتے ہیں۔ تو خارجیوں کے جو ورثاء تھے انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ حضرت علی نے ہمارے لوگوں کو قتل کروایا۔ حضرت علی کے بارے میں پورے علاقے کے اندر ایک نفرت کی فضا قائم کر دی گئی منصوبہ بندی کے تحت۔ خارجیوں نے میٹنگ کی، اس میں یہ طے کیا کہ کون ہے جو حضرت علی کو قتل کرے گا، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ایک پراپیگنڈا تیار ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں ہستیاں صحابہ ہیں، حضرت علی بھی صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تینوں برگزیدہ لوگ تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے بدبخت دنیا میں پائے گئے ہیں کہ لوگوں نے صحابہ کی بھی مخالفت کرنا نہیں چھوڑی۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے۔ ایک میٹنگ کے اندر طے یہ کیا گیا کہ کون حضرت علی کو قتل کرے گا، کون امیر معاویہ کو قتل کرے گا، اور کون عمر بن عاص کو جان سے مارے گا۔ تو 3 لوگ خارجی، 3 اس کام کے لیے حامی بھرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم، نام مومنہ کام کافراں، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ اس بدبخت نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ ایک دوسرا اٹھا جس کا نام تھا برق بن عبداللہ تمیمی، اس نے کہا جی میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا۔ تیسرا خارجی اٹھا جس کا نام تھا عمر بن بکیر تمیمی، اس نے کہا کہ میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا۔ 3 خارجی اس مہم کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی کا قاتل وہ کوفے پہنچتا ہے اور اس نے آ کے حضرت علی سے ملاقات شروع کی، آنا جانا شروع کر لیا۔ اور حضرت علی وہ ہستی ہے جن کو حضور نے علم کا شہر کا دروازہ قرار دیا تھا۔ حضرت علی نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ بندہ میرا قاتل ہے، یہ میرا قاتل ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اریدو حیاتہ و یریدو قتلی، فرمایا کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ حضرت علی یہی چاہتے تھے کہ یہ میرے قرب میں آئے، میری صحبت اختیار کرے، اس کی دنیا بھی سنور جائے، عقبہ بھی سنور جائے۔ آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ اپنے سینے میں لے کے وہ چلتا رہا۔ ساتھ ساتھ ایک دن آیا، کہتا حضور مجھے سواری دو۔ حضرت علی کا در دیکھیں کیسا سخی در ہے، آپ نے اپنے قاتل کو بھی سواری کے لیے جانور عطا فرما دی، اونٹ یا اونٹنی عطا کر دی، اور پھر فرمایا یریدو قتلی اریدو حیاتہ، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر کسی شخص نے ایک دن کہا حضور آپ اس کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے، جب آپ کو پتہ کہ یہ آپ کا قاتل ہے۔ اللہ والوں کا کمال دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا تھا تو بیٹے کی مدد کیوں نہ کی۔ حضرت علی کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں اگر میں اس کو قتل کروا دیتا ہوں تو پھر جو میرے بارے میں شہادت کا مرتبہ لکھا ہوا ہے وہ پورا کیسے ہوگا؟ اور میں اس کو قتل اگر کروا دیتا ہوں تو پھر مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ آپ فرماتے ہیں میں راضی بر رضائے خدا ہوں، قضاء و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی اس سے بڑی مثال کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اسے یار موت کا پتہ بندے کو ہو اور بندہ اس کا روک تھام نہ کرے، کوئی ایسا بندہ ہے؟ بندہ اپنی موت سے بچنے کے لیے ہر
तरह का जतन करता है, लेकिन हजरत अली को पता था ये मुझे कत्ल करेगा। आपने फिर भी उसको पानी पिलाया, शरबत पिलाया, मेहमान नवाजी की, सवारी उसको आपने अता कर दी। और मैं नहीं, मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा। ये है अल्लाह वालों की शान कि अल्लाह वाले मुश्किल कुशा होने के बावजूद भी रब की तकदीर पर राजी रहते हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा का कातिल उसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, उन्हीं गलियों में फिरता है। चलते चलते एक वाक़या ऐसा पेश आया कि जिसने जलती पर तेल का काम किया। ये गली से गुजर रहा था, वहां पर एक औरत थी, खारजी नाम था उसका, कतामा। औरत बड़ी खूबसूरत थी। जब इस बेईमान उस औरत को देखा तो दिल हार बैठा। फरेफ्ता होकर कहता है कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा हक़ महर बहुत ही ज्यादा कीमती है, तू अदा नहीं कर सकेगा। इसने कहा कि तेरा हक़ महर क्या है? उसने कहा कि मेरा हक़ महर यह है कि 3000 दिनार और हजरत अली का सारा, ये मेरा हक़ महर है। हजरत अली का सर काट के लाना और 3000 दिनार। क्योंकि वो औरत खारजिया थी, उसके बाप और भाई को हजरत अली ने जंग नहरवान के अंदर कत्ल करवाया था। उस औरत के सीने के अंदर हजरत अली की दुश्मनी की आग भड़क रही थी। और ये बदबख्त भी हजरत अली का दुश्मन और कातिल और कत्ल का प्रोग्राम बनाए बैठा था। यूं समझे कि दो आतशा प्रोग्राम हो गया, दो आगे इकट्ठी हो गई, दो आतशा। जनाबे मौला अली शेर खुदा का कातिल 1000 दिरहम की तलवार खरीदता है, फिर उसको जहर की पान चढ़ाता है। हजरत अली के कत्ल के प्रोग्राम तैयारियां अरूज पे हैं। और मेरे हुजूर ने तो 40 साल पहले इरशाद फरमा दिया था, ए अली, इस दुनिया के अंदर दो शख्स बड़े बदबख्त हैं। एक वो जिसने हजरत साले की ऊँटनी की कोंचे काटी थी, दूसरा वो है कि जो आपकी दाढ़ी आपके खून से रंगीन कर देगा, इब्ने मुलजम। और उस बदबख्त का नाम था किदार बिन सालिफ, सालेह अलैहिस्सलाम के दौर का जो बदबख्त था। और इसका नाम अब्दुर्रहमान बिन मुलजम है। नाम अब्दुल्ला रख लो, नाम अब्दुर्रहमान रख लो, नाम जो मर्जी रख लो, जब तक अहले बैत की मोहब्बत नहीं दिल में, नबी का मकाम नहीं, उस वक्त तक कोई नाम फायदा नहीं देता, कोई नेक काम फायदा नहीं देता। अकीदा अव्वलीन तरजीह रखता है हर मामले के अंदर। हजरत अली के कातिल ने तलवार खरीदी, उसको जहर की पान चढ़ाई और ताक़ुब में बैठ गया। आखिरी रात कई मर्तबा ना अपने कमरे से बाहर आके आसमान की तरफ देखते हैं और देख के बार बार कहते हैं कि यही रात वादे की रात है, ये रात मेरी आखिरी रात है दुनिया पर, ये आखिरी रात है। और हजरत अली ये कहते हैं। और आपने इससे पहले ना 18 को आपको ज़रब लगी है, इसके से पहले आपने इफ्तारी के अंदर सिर्फ 3 लुकमे खाना खाते, सिर्फ 3 लुकमे, चंद घूंट पानी के पीते। किसी ने कहा हुजूर आप शहर होके खाना क्यों नहीं खाते? तो आप जवाब देते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने रब से खाली पेट मुलाकात करें। आपने खाना पीना छोड़ दिया और आप जब आखिरी रात सोते हैं तो आका करीम की ज़ियारत होती है। हुजूर को सलाम अर्ज किया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल आपकी उम्मत की तरफ से बड़ा दुखी है। हजरत अली बड़े परेशान गए हैं। यार देखो जमाने में कितनी जल्दी आंखें फेरी। अभी तो सरकार को दुनिया से गए हुए 30 साल हुए हैं। इसके बारे में हुजूर इरशाद फरमाया करते थे, अल कुरान मा अलीयन वालियुन मा अल कुरान। हुजूर फरमाया करते थे, लोगों सुन लो, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। वो अली जिसकी करामत ये थी कि आप जब घोड़े पे बैठते थे तो आप एक रकाब में पांव रखते, दूसरी रकाब में पांव रखने से पहले पहले पूरा कुरान तिलावत कर जाते। फरमाया करते थे, लोगों पूरा कुरान तुम्हारे सामने गवाह है। मैं एक एक आयत के बारे में बता सकता हूं। जब ये आयत उतरी थी उस वक्त दिन था या रात थी? हुजूर मक्का में थे या मदीना में? हुजूर पहाड़ पर थे या मैदान में? हजरत अली का इल्म यह है कि आपको कुरान की हर आयत के बारे में पता है। जब ये उतरी थी उस वक्त दिन था या रात थी? हुजूर मक्का में थे या मदीना में? हुजूर पहाड़ पे थे या मैदान में?
इब्ने मुलजम पहले से छुपा हुआ था, उसने आपके सर पे कारी जरब मारी, आपके सर पे तलवार लगी और उसने काटते काटते कान पट्टी तक उसका गहरा जख्म आप पहुंचा। आप का चेहरा अनवर और दाढ़ी मुबारक खून से तार हो गई। जो हुजूर ने नक्शा बयान किया था वो बिल्कुल अमली सूरत में सामने आ जाता है। हजरत अली की दाढ़ी मुबारक को खून से तर कर दिया गया। आप जब जख्मी होकर नीचे गिरते हैं तो आप फरमाते हैं मेरे कातिल को सिर्फ एक को कत्ल करना, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं फिर मेरे कातिल को कत्ल करना, एक के बदले में एक कत्ल करना, अजियतनाक सजाएं ना देना। आपने वसीयत कर दी और मौला अली शेर खुदा को जब घर लाया गया आपने अपने बेटे को वसीयत फरमाई। वसीयत बड़ी तवील और तफसील अमेज है। हज़रत अली वसीयत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ये वसीयत उस शख्स की है जिसको अली बिन अबी तालिब कहते हैं। ये मोहम्मद अरबी का भाई है। हज़रत अली ने अपने आप को मोहम्मद अरबी का भाई कहा। फरमाया कि मैं मोहम्मद अरबी के चच्चे का बेटा हूं और मैं ये वसीयत करता हूं कि अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं और मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे रसूल। उस अल्लाह ने अपने मोहम्मद को रिसालत के लिए चुन लिया है, लोगों की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया है। मौला अली फरमाते हैं कि लोगों ये बात याद रखो, मैं जा रहा हूं लेकिन अल्लाह क़यामत वाले दिन हर मुर्दे को कब्र से उठाएगा, हर मुर्दा कब्र से उठेगा और अल्लाह ताला उससे उसके अमाल के बारे में बात पुरुष फरमाएगा। हमें जवाब दे होना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। आपने फिर अपने बेटे को वसीयत फरमाई, बेटा वक्त पे नमाज पढ़ना, सब्र करना, नेकी करना, दुश्मन की इज़ार सानियों पे सब्र करना, अगर फितने ज्यादा हो जाए अपने घर में ठहरे रहना, बाहर ना निकलना। बड़ी लंबी चौड़ी आपने वसीयत फरमाई अपने बेटों को। और फिर वक्त गुजरता रहा, अगली नशिस्त आई, आपने जाते वक्त क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सलाम किया और आगे फरमाया कि लोगों सुन लो, इन्नी मुफारिकुकुम, मेरी और तुम्हारी जुदाई होने वाली है, मैं तुमसे जुदा होके जा रहा हूं। जब आपकी आवाज अंदर गई फबकत उम्मु कुलसूम मिन वराए हिजाबिन, अगली बेटी उम्मे कुलसूम पर्दे के पीछे से रोने लग गई। जब रोती है हजरत अली फरमाते हैं बेटी सब्र करो, अगर जो मुझे नजर आ रहा है तुम्हें नजर आ जाता तो तुम रोती ना, तुम सब्र करती। लोगों ने पूछा देखो नबी की नवासी का पर्दा, नबी की बेटी का पर्दा, वो मर्दों के सामने नहीं आई। शहादत का वक्त करीब है, रूह निकल रही है, लेकिन नबी की लाडली नवासी ने पर्दे का ख्याल अपने फिर भी रखा। आप मर्दों के सामने नहीं आई। हजरत अली फरमाते हैं बेटी जो मुझे नजर आ रहा है तुम्हें नजर आ जाता तुम कभी न रोती। लोगों ने अर्ज किया हुजूर आपको क्या नजर आया है? आप फरमाते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं आसमान से फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, जमातों की जमातें फरिश्ते आ रहे हैं। फरमाया कि सारे नबी मेरे सामने जलवादार है। आज़ा मुहम्मदुन, फरमाया ये मेरे आका मोहम्मद अरबी है और मुझे मेरे आका सारे नबी और आसमान के फरिश्ते कह रहे हैं अली मुबारक हो तुझे, तू बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा है। ये दुनिया क्या है? मुसीबत खाना, अकूबत खाना। हजरत अली को हुजूर ने भी एक दिन पहले फरमा दिया था कि अली तो मेरे पास आने करीब आने वाला है। हजरत अली ने शिकायत कर दी कि हुजूर आपकी उम्मत ने मुझे बड़ा सताया है। मेरे आका ने बिशारत दे दी कि अली तू मेरे पास आ रहा है। और फरिश्तों ने कहा, नबियों ने मुबारकबाद दी, हुजूर ने बिशारत दी कि अली तू परेशान न होना, तू बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा है। और फिर आपने बद्दुआ की थी। हजरत अली की बद्दुआ सुनिए कूफियों के बारे में। हजरत अली ने दुआ की अल्लाहुम्मा अब्दिलनी बिहिम खैरम मिनहुम व अब्दिलहुम बी मन हो व शर्रुम मिन्नी। हजरत अली ने बद्दुआ की कि या अल्लाह इन लोगों ने मुझे सताया है, मेरे जाने के बाद मुझसे ज्यादा जालिम और बदतरीन हुक्मरान इन्हें अता करना और इन बदबख्तों से बेहतर मुझे जन्नत में मुझे साथी अता करना। हजरत अली गए तो जन्नत में साथ किसका मिला? हजरत ताजदार मदीना फातिमा ज़हरा का। साथ किनका मिला? जनाब हजरत हमजा का।
साथ किनका मिला जनाब उस्मान गनी का, साथ किनका मिला जनाब उमर फारूक का, साथ क्या किनका मिला अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अली को तो बेहतर मिल गए, लेकिन फिर कूफियों को कौन मिला? यजीद। यजीद के बाद कौन मिला? हज्जाज बिन यूसुफ, जिसने अपनी तलवार से 1,20,000 बंदा खुद कत्ल किया था। ये दुआ हजरत अली ने की थी कि या अल्लाह मुझे इनसे बेहतर अता कर देना और इनको मुझसे ज्यादा बुरे हुक्मरान अता करना। हजरत अली ने ये बात की, कहा कि मैं जा रहा हूं, बेटी सब्र करना, मुझे बिशारतें मिल रही हैं, मुबारकें मिल रही हैं। उसके बाद लम यतकल्लम इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद हजरत अली ने कोई कलाम नहीं किया, सिर्फ कलमा पढ़ा और कलमे पढ़ते पढ़ते आप फिर परवाज कर गए। एक बहुत बड़ी हस्ती से दुनिया महरूम हो गई। हजरत अली तशरीफ ले गए और उसके बाद आपके साहबजादे जनाबे इमाम हसन और इमाम हुसैन और आपके दामाद थे अब्दुल्ला बिन जाफर, सगे भतीजे भी थे और दामाद भी थे, सैयदा ज़ैनब के शोहर थे। इन तीनों ने मिलके, ये तीनों दर हजरत अली के बड़े अपने थे। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आप एक रात इमाम हसन के घर गुजारते थे, एक इफ्तारी जाके अपने बेटे इमाम हुसैन के घर करते थे और तीसरी इफ्तारी आप जाके अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब के घर किया करते थे। आपने ये रूटीन बनाई आखिर के अंदर, एक शाम उनके यहाँ, दूसरी अगले बेटे के यहाँ, तीसरी इफ्तारी बेटी के यहाँ। और आपकी तैयारी मुकम्मल थी कि मैं जा रहा हूं, दुआएं हो गई, बिशारतें मिल गई, रूह परवास कर गई। आपके बेटे इमाम हसन ने आपको गुस्ल दिया, इमाम हुसैन भी साथ थे, दामाद भी आपके साथ थे। आपको जब गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और कूफे के दारुल अमारत के अंदर मौला अली की नमाज जनाजा की इमामत इमाम हसन ने करवाई। जनाजे के बाद एक कौल के मुताबिक कूफा के दारुल अमारत के इहाते में आपको दफन कर दिया गया। एक कौल ये है। दूसरा कौल यह है कि फिर आपको वहां से निकाल कर ऊंट पे लाद के आपका जस्ते खाकी ये इरादा किया कि मदीने ले जाएं। एक कौल के मुताबिक मदीने ले जाया गया, सजदा फातिमा के पहलू में हजरत अली को दफन कर दिया गया। एक कौल के मुताबिक आपके जस्ते खाकी को लेकर वो ऊंट भाग गया, कोई ना पता चला कहां चला गया, और फिर तलाश करने पे पता चला कि वो तय में है, तय के इलाके के अंदर मौला अली को दफन कर दिया गया। और एक कौल के मुताबिक आपने वसीयत फरमाई थी अपने बेटों से, आपकी कब्र को मख्फी इसलिए रखा गया कि खारजियों का डर था कि वो कहीं आपकी लाश को निकाल के हुर्मती ना करें। हजरत अली ने फरमाया अपने बेटों को कुशीदा तौर पे, मेरे बेटो मेरी लाश को ले जाना, नजफ के अंदर तुम्हें एक पत्थर नजर आएगा मैदान के अंदर, उस पत्थर के करीब मेरी कब्र निकाल के मुझे वहां दफन कर देना। वहां आपको दफन कर दिया जाता है। फिर किसी को नहीं पता कि आपकी कब्र किधर है, लेकिन जब हारून रशीद वहां पर शिकार करने आया, उसने अपने चीते छोड़े किसी शिकार के पीछे, शिकार दौड़कर उस कब्र के करीब जाके पनाह लेता है। जब शेर उस कब्र के करीब जाते हैं तो शेर पीछे आ जाते हैं, चीते पीछे मुड़ जाते हैं। हारून रशीद बड़ा परेशान होता है कि ये कब्र किस हस्ती की है जिस कब्र का हया चीते भी करते हैं। एक बंदा वहां आ गया मजावर, उसने कहा बादशाह सलामत, ये कब्र मैं बताऊं पता किसकी है? ये कब्र मौला अली शेर खुदा की है। इस कब्र पे मेरे अब्बा जी इमाम जाफर साहब के साथ हाजिर दिया करते थे। हजरत मौला अली की कब्र पे फिर हारून रशीद ने कतबा लगवा दिया, ये कब्र हजरत मौला अली शेर खुदा की है। जनाब मौला अली की कब्र आज भी वहां पर मरजातुल खलाइक बनी हुई है। हजरत मौला अली शेर खुदा ने 63 साल उम्र पाई और तकरीबन 4.5 साल आपने हुकूमत की। अरे कौन अली जिनके बारे में जनाब अल्लामा इकबाल ने कहा था, ज़ेरे पाश की जा शिकोहे खैबरस्त, ज़ेरे पाश की जा शिकोहे खैबरस्त, दस्ते ऊ आ जा किसी में कौसरस्त। इकबाल कहता है अली का मकाम क्या पूछते हो? अगर दुनिया के अंदर अली है तो खैबर अली के पैरों तले है, अगर हशर में देखोगे तो अली अपने हाथ से कौसर के जाम तकसीम कर रहा हो। एक जुमले में यूं समझे, अली दुनिया में फातिह खैबर है और आखिरत में कसीम कौसर है।